फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड सचिवालय का जो पेपर 2 है उसका हिंदी का 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो है ये 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपको ज़रूर बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों, ये अलूक तत्पुरुष है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान और फिर लास्ट में जो है कौन है, ये संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, यानी 6 है। दोस्तों, इसके अलावा भी तत्पुरुष के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे नैन तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, अलूक तत्पुरुष समास, फिर प्रदि तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों, अलूक तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा पहले हम लोग जानेंगे। दोस्तों, जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, अर्थात प्रथम पद जो है संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए, तो वह अलूक तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों, ये जो है वाचस्पति, वाच जो है संस्कृत का पद है और इसमें जो है कारक भी है, तो इसको जो है अलूक तत्पुरुष समास कहेंगे। दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे युधिष्ठिर, तो युधि जो है, युधि ये संस्कृत का ही शब्द है, तो युधिष्ठिर भी जो है अलूक तत्पुरुष समास होगा। फिर मनसिज, फिर और है जैसे और एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे यश प्राप्त, तो यश भी संस्कृत का वर्ड है, तो यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त। तो इस प्रकार से जो है आप लोग एक नया समास के बारे में जाने हैं, अलूक समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे हम लोग जानते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास का वर्गीकरण है, जैसे जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अवयवी भाव समास है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसमें 3 समास आता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। और दोनों पद तो अभी हम जाने ही गए हैं, द्वंद्व, और दोनों पद अप्रधान हो, तीसरा कोई प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको समास को जरूर याद रखिएगा, क्या है कि समास से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुहावरा का है, माथे पर बल पड़ना, इसका है मतलब जो होता है असंतोष प्रकट करना, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज संज्ञा के किस दृष्टि से है। तो दोस्तों, प्रयागराज जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो कौन सा शब्द, तो दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है, तो इसमें जो है पुरुषवाचक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम जो है तही है, तही। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। तो इसका जो है 8 माना जाता है, 8 है कारक का। अगला है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो इसमें जो है ये वाहनारूढ़ में हुआ है। अगला है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो इस वाक्य में कौन विशेष्य है, तो यह व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष्य है। अगला, इनमें से खिलना शब्द बना विशेषण है। तो खिलना का विशेषण क्या बनेगा, खिलाड़ी।
अगला है निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो कौन है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? तो राम फल खाता है, सकर्मक क्रिया है। सीता गीत गाती है, ये भी है। डाकिया चिट्ठी लाया, ये भी है। राजा रोता है। तो दोस्तों इसमें नहीं है सकर्मक क्रिया। अगला है रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। अगला है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली है। अगला है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक जो है कौन है? सोस्यूर है। दोस्तों ये सब स्टैटिक है, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो किस भाषा से? तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगला है किसी अनुच्छेद में संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि भाषा का प्रावधान है। तो किस में है? तो ये आर्टिकल 346 में है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दोस्तों अशुद्ध से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इससे भी लड़का बहुत गलत करने का संभावना रहता है, इसीलिए अशुद्ध से भी माने आएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कपूत सपूत जो है ये अशुद्ध युग्म है। हजम शब्द कैसा है? तो दोस्तों हजम शब्द विदेशज है। अगला है जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। अगला है गर्दन शब्द का ये शब्द में परिवर्तन कौन सा स्वर लोप है? तो दोस्तों इसमें जो है मध्य स्वर लोप है, यानी बीच वाला स्वर जो है लोप हो गया है, तो इसलिए मध्य है। भामह ने प्रतिभा को क्या कहा? तो प्रतिभा को क्या कहा है? तो ये शक्ति कहा है। अगला है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होती है? तो किस रस में? तो ये श्रृंगार रस में प्रयोग होती है। अगला किस आचार्य ने भाव तिरेक को अनिष्टक कर माना है? तो ये अरस्तु ने माना है। अगला है काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था। तो कौन पक्षपाती था? तो ये सत्य का उद्घाटन। अगला है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? शुरू कैसे करेंगे? तो प्रिय मित्र। अगला है प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में इस परिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है? तो ड्राफ्ट। अगला है पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है? तो नायिका के किस अवस्था से है? तो ये हृदय की पीड़ा अवस्था से है। अगला क्वेश्चन है संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कितने स्वरूपों को जाना है? तो ये एक रूपों को ही जाना है। सुतो व्याधि हमको ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो व्याधि किसे कहा गया है? तो योग साधना को कहा गया है। अगला है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम जो था राम बोला था। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? तो दोस्तों बिहारी की एक ही रचना बिहारी सतसई उपलब्ध है। मनसू हो तो वही रसखानी सवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? तो किसके प्रति? तो ब्रज भूमि के प्रति जो है प्रेम व्यक्त हुआ है। भूषण की कृति नहीं है, तो इसमें कौन है जो भूषण की कृति नहीं है? हर्षो उल्लास। बाकी बात दूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये सभी जो है भूषण की कृति है, लेकिन हर्षो उल्लास नहीं है। गोरक्ष विजय किस भाषा में रचित है? किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। अगला है पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि कौन है? तो कौन है? तो ये सभी है, कबीर, मूलकदास और दादू। अगला है भ्रम गीत की विशेषता है। तो भ्रम गीत की विशेषता क्या है? तो व्यंग्यात्मक, विरह और विनोद सभी होता है।
अगला है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया है? तो कौन सा भाव प्रकट किया है? दैन्य भाव प्रकट किया है। अगला है, बिहारी लाल का जन्म हुआ था। तो बिहारी लाल का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। कबीर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर रस खान का जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में भूषण द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? तो भूषण द्वारा जो है भूषण हजारा, शिवराज भूषण, शिवा वावनी, ये सभी लिखा गया है। अगला है, सन 1873 ईस्वी में तदई समाज की स्थापना किसने किया था? तो तदई समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। अगला है, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख बन को तुच्छ बताने आया, किनकी पंक्तियां है? तो दोस्तों यह पंक्तियां जो है दिनकर जी का है। अगला है, नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो किसको गुरु कहा जा सकता है? तो ये निराला जी को गुरु कहा जा सकता है। अगला, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस रचना पर ज्ञानपीठ? तो उर्वशी के लिए। अगला, अज्ञेय जी को आनंद किन कार्यों में मिलता था? तो किन कार्यों में मिलता था? तो ये पर्वतारोहण, देश भ्रमण में। अगला है, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पंत जी का जन्म जो है कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था। अगला है, महादेवी वर्मा का विवाह कितने वर्षों की आयु में हुई थी? तो कितने वर्षों की आयु में? तो मात्र 12 वर्ष की आयु में हो गई थी। अगला है, धूमिल के किस ख्याति से बिजली विभाग ने उच्च पदाधिकारियों ने उनका स्थानांतरण सहारनपुर करा दिया? तो इसका क्या आंसर होगा? तो ये कवि रूप में। अगला है, बाबा पछतैया हंसी हंसते किसके सारे में कब गाया गया? तो किसके इशारे में गाया गया? तो ये विश्वनाथ प्रसाद के। अगला है, गरम जिलेबी का तासीर कौन था? तो गरम जिलेबी का तासीर जो है गरम था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा जी किसके भगत थे? तो महात्मा जी जो है किसके भगत थे? तो ये सतगुरु के भगत थे। अगला क्वेश्चन है, मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? तो दोस्तों यह जो है ये डॉक्टर प्रशांत ने कहा था। अगला है, धगौरी तहसीलदार किसकी तरह गुर्राता था? तो किसके तरह गुर्राता था? तो ये दुर्गा के वाहन के तरह। अगला है, उपन्यास में वैष्णव नाम का प्रयोग किसके लिए किया है? तो किसके लिए किया गया है? तो यह जो है बालदेव के लिए प्रयोग किया गया है। गोदान का नायक अथवा प्रमुख पात्र कौन है? गोदान का नायक अथवा प्रमुख पात्र जो है होरी है। राजा अमरपाल सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो ये रुद्रपाल था। अगला क्वेश्चन है, संथालों के साथ हुई फौजदारी में कौन मारा गया? तो कौन मारा गया है? तो ये हरगौरी मारा गया। गोबर घर कब लौटता है? तो गोबर घर कब लौटता है? तो होली में लौटता है। अगला है, मृदंग कौन बजाता था? तो कौन बजाता था? तो ये उचित दास बजाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है? तो कौन सा उपन्यास? तो ये राग दरबारी। अगला है, भारत दुर्दशा का अमूर्त पात्र है। तो भारत दुर्दशा का अमूर्त पात्र कौन है? तो भारत, निर्लजता, आशा, ये सभी अमूर्त पात्र है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो प्रथम नाटक कौन है? तो राज्यश्री है। बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहकर पुकारते थे? तो डैडी कहकर पुकारते थे। अगला है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो नाटक को पंचम वेद जो है भरत मुनि ने कहा। अगला है, ध्रुव सामनी नाटक में मंदाकिनी कौन है?
तो कौन है मंदाकिनी? तो ये रामगुप्त की परिचारिका है। अगला है, काले सूट वाले आदमी ने आधे अधूरे नाटक के अनिश्चित होने का कारण क्यों बताया? क्यों बताया? तो ये इसमें अपने होने को के कारण। सन 1909 में प्रकाशित इंदु पत्रिका में प्रसाद की कौन सी कहानी प्रथम कहानी के रूप में प्रकाशित हुई? तो कौन सी? तो ये ग्राम। अगला है, राजकन्या क्यों अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती थी? तो ये अदृश्य राजकुमार के आने की प्रतीक्षा में। अजन विपन से त्रस्त इस कहानी के पात्र का नाम क्या है? तो इस कहानी के पात्र का नाम जो है ये डॉक्टर मुखर्जी है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है, दीवान चंद की बेटी की शादी में उनकी कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइन लगी थी? तो किसकी लंबी लाइन लगी थी? तो कारों का लंबी लाइन लगी थी। अगला है, गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? रानीपुर रेलवे स्टेशन। रंजीत को टाटा किसने किया? तो किसने किया? तो ये पिंकी ने किया। अगला है, भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? यानी भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना जो है ये धनपाल जी का है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव जी थे। अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना जो है ईश्वर दास ने किया। अगला है, जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक की रचयिता जो है केशव जी है। अगला है, यानी कवि जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? तो केशव जी है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो यह रचना जो है ये मीराबाई का है। अगला है, हित 84 की रचयिता है। तो हित 84 की रचयिता जो है हित हरिवंश है। अगला है, विज्ञान गीता की रचनाकार है। तो किसकी रचनाकार है? तो ये केशव दास की है। अगला है, काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय की रचना जो है ये भिखारी दास ने किया था। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा? तो किस कवि को कहा है? तो ये धनानंद को कहा है। अगला है, जुगल मान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक है। तो कौन है लेखक? तो ये कृष्णदास है। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो कौन है? तो ये यात्रा के पन्ने। अगला है, बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखाचित्र है। तो रेखाचित्र और सेतुबंध दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो शिवदान सिंह चौहान का है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये हरिशंकर परसाई है। अगला है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो यह कहानी किसने लिखी है? तो ये सदल मिश्र का है। अगला है, मगध में कविता संग्रह की रचयिता है। तो कौन है कविता संग्रह की रचयिता? श्रीकांत वर्मा है। अगला है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? तो कौन है? तो ये मुक्ति बोध है। अगला है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि है। तो हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन है। जयद्रथ वध रचना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। काव्य विवेक के रचनाकार है। तो काव्य विवेक के रचनाकार जो है चिंतामणि है। अगला है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो सिक्का बदल गया जो है कृष्ण सोबती की कहानी है। चलिए दोस्त इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें। दोस्तों कम टाइम है इसीलिए हम जस्ट आंसर बताकर फास्ट आंसर बता रहे हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।